आगे बढ़ते हैं। एक्शन में डॉक्टर समित शर्मा दिखाई दे रहे हैं। जल भवन पहुंचते ही एक्शन में आ गए हैं। मीटिंग के बजाय पहले जल भवन का निरीक्षण किया है समित शर्मा ने। डॉक्टर समित शर्मा के दौरे से खुली है जल भवन की पोल। फाइल्स पर धूल जमी देखकर समित ने सवाल खड़े कर दिए। अधिकारी कर्मचारी नहीं दे पाए संतोषजनक जवाब। आईएएस बचनेश अग्रवाल भी दौरे पर उनके साथ रहे। समित शर्मा का एक्शन देखकर अधिकारी आ गए हैं हरकत में, क्योंकि समित शर्मा नीट एंड क्लीन में भरोसा करते हैं और एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जाना जाता है डॉक्टर समित शर्मा को। जब मेडिकल से जुड़ी बातें होती हैं तो फिर उनमें जब जिक्र होता है मेडिकल दवाओं का और फ्री की जो लोगों को दवाएं कम रेट्स में उपलब्ध करवाने की बात हो, तो फिर ऐसे में डॉक्टर समित शर्मा का नाम उसमें भी आता है। इनका योगदान तारीफ करने के लायक रहा है, काबिल तारीफ रहा है। और ऐसे में अब एक्शन में दिखाई दिए हैं। जल भवन पहुंचते ही पहले उन्होंने निरीक्षण किया और फिर सोचा कि इसके बाद आगे का कार्य किया जाए, क्योंकि ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कार्य समय रहते हो और किसी तरह की लापरवाही या देरी ना हो। और मीटिंग की बजाय जब उन्होंने निरीक्षण किया तो फिर कुछ फाइलें पड़ी थी जिन पर धूल जमी थी, और ऐसे में ये साफ होता है कि बहुत बरसों से इन फाइलों को नहीं खोला गया या फिर अब इम्पोर्टेंट दस्तावेज थे उनका खास ख्याल नहीं रखा जा रहा था। तो ऐसे में जवाब भी उन्होंने मांगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समित शर्मा को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब जो आईएएस की तबादला सूची जारी की गई थी, इसमें डॉक्टर समित शर्मा का नाम भी शामिल है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश जी, बताइएगा, एक्शन में डॉक्टर समित शर्मा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किस तरह की चीजों ने उन्हें चिंता में डाला, क्योंकि निरीक्षण के दौरान धूल भी जमी देखी गई फाइलों पर। देखिए, अगर हम जलदाय विभाग की बात करें तो जलदाय विभाग पिछले 5 साल में और उससे भी ज्यादा समय की बात करें तो बदनाम रहा है अपनी कार्यशैली को लेके और भ्रष्टाचार को लेके। और संभवतः इसी कारण से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समित शर्मा, जिनको मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है, उनको अब जलदाय विभाग की जिम्मेदारी दी है इस विभाग को स्वच्छ करने के लिए। उन्होंने आज कार्यभार संभाला और कार्यभार संभालने के बाद सीधे जल भवन पहुंचे, जो कि जलदाय विभाग का हेडक्वार्टर कहलाता है। वहां पे वो समीक्षा बैठक लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पहले उन्होंने पूरे भवन के निरीक्षण करने का फैसला किया। लेकिन अगर हम भवन की बात करें तो वहां पे जो फाइलें हैं, पुरानी फाइलें हैं, उनका ढेर पड़ा था, उन पर धूल जमी थी, अस्त-व्यस्त पूरा जो विभाग के कई जो कमरे हैं वो नजर आए, कई जगह गंदगी नजर आई। तो उसको देख के उन्होंने अधिकारी और कर्मचारी को निर्देश दिए हैं व्यवस्था सुधारने के लिए, तमाम चीजें जो है वो व्यवस्थित करने के लिए। तो देखिए, समित शर्मा को जब इस विभाग की जिम्मेदारी मिली है तो न केवल इस विभाग को पटरी पे लाने की बड़ी जिम्मेदारी है, बल्कि जो जलदाय विभाग के विभिन्न प्रोजेक्ट है उनको पूरा करने की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह से आज जल भवन में जाते ही उनको विभाग का अंदाजा लग गया है कि किस तरह से जब ये भवन अस्त-व्यस्त है तो इस विभाग का काम भी इसी तरह से चलता होगा। तो अब उन्होंने अधिकारियों को और कर्मचारियों को इस पूरे सिस्टम को सुधारने के निर्देश दिए हैं, ढर्रे को बदलने के निर्देश दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सप्ताह में ये व्यवस्था है वो दुरुस्त नजर आएगी। क्योंकि अगर हम जल भवन की बात करें तो तमाम जो मुख्य अभियंता है वो इसी भवन में बैठते हैं, यहीं से पूरे प्रदेश का जलदाय विभाग चलता है। लेकिन यहाँ पे इन अफसरों को अपने ही विभाग की कह सकते जानकारी लेने की पूरी कोशिश। ठीक है नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं।